अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि कल शाम की जो हमारा लेसन था उसमें हमने आपको सिखाया था, हमने बात सीखी थी कि जर्मन लैंग्वेज में जो ब्रीफ है आ आइंस का है, चाहे आ स्वाई का है, इवन के बे आइंस का है, कि उसमें सेंटेंसेस लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको, जब मैंने कल भी ये बात की थी कि अगर आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं, अगर आपको पता है कि मैंने प्रेजेंट में सेंटेंस कैसे बनाना है, मैंने परफेक्ट में, मोडाल वर्ब में या फ्यूचर में, जो कि सबसे जरूरी ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, बे एंड्स तक ना। तो अगर आपको ये पता लग चुका है कि कैसे बनाने हैं, तो वो कल की वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। उसके मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए थे उसमें कि आपने अगर ब्रीफ में कोई जुमला लिखना है, सेंटेंस लिखना है, तो कैसे लिखा जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम तफसील से बात कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे मेरी सबसे जो स्टूडेंट्स को शायद आप भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि सबसे जो मुश्किल चीज़ मैंने देखा जो स्टूडेंट्स को लगती है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, वे जुमले बनाने कैसे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये मुश्किल होती है कि अगर उन्होंने कोई बात कहना चाहते हैं, वो उन्होंने जेब में सोची होती है, अच्छा मैंने ये बात कहनी है, ये जुमला कहना चाहता हूं मैं, लेकिन हाउ हाउ टू से, कैसे कहूं मैं अपनी बात को। ठीक है, तो उसके लिए हम बहुत सारे लेसन आज भी हम यही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रीफ के हवाले से जो टिप्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह अगले किसी लेसन में इंशाल्लाह मैं कल परसों दोबारा अपलोड करूंगा। ठीक है, ओके। तो आज के लेसन में भी आज फिर हम सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। मेरी मेरी डेली इसके ऊपर वीडियोस जो है अपलोड होती हैं। ठीक है, और मैं आपको आप पूरे YouTube पे देख लें। ठीक है, हमारे मेथड के अलावा इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, हर एक टीचर्स का एक अपना मेथड है जुमले बनाने का, सिखाने का। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने देखने वाले जो हमारे बहन भाई हैं, मैं उनके लिए इजीएस्ट मेथड के साथ जुमले लेके आऊं। ठीक है, उनको कोई मुश्किल ना हो। सही है ना जी? तो आज के लेसन में भी, आज का जो हमारा लेसन है, हमारे लेसन आज में भी हम जुमले बनाने सीखेंगे। ठीक है, आज के जुमले जो हम सीखेंगे, आज चूंकि प्रेजेंट में और परफेक्ट में जुमले कैसे बनेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जो काम जमाना चल रहा है, हाल जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, और परफेक्ट में यानी जो काम मुकम्मल हो चुका है उसमें जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। ये हम कभी प्रेजेंट में बात करते हैं, चाहे कभी पास्ट में, कभी परफेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब मैं जर्मन सीख रहा हूं। ठीक है, अगर आप सीख चुके हैं तो फिर मैं जर्मन सीख चुका हूं। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खा लिया। ये प्रेजेंट और दूसरा परफेक्ट है। ओके, तो आज जिस जर्मन वर्ब के साथ हम जुमले बनाने जा रहे हैं वो है जर्मन वर्ब डांकन। और इसका, ठीक है, डांकन। डांकन मीन, was bedeutet डांकन मीन? डांकन का मतलब क्या होता है, पहले मुझे तो आप ये बताइए। डांकन का मतलब होता है टू से थैंक्स, यानी शुक्रिया अदा करना किसी का। ठीक है, इस डांके डियर ऐसे कहते हैं ना आप। ठीक है, तो इसके जुमले आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक इन प्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट में बनाएंगे और उसके बाद परफेक्ट में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ओके, ठीक है। इसी तरह आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर साइड पे लिखा हुआ नजर आपको आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन भी जर्मन आप घर बैठे सीख सकते हैं, आ आइंस से लेके बे आइंस तक। ठीक है, ओके। बात यह है कि हम प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने के लिए जो ये वर्ब, कोई भी वर्ब हो, उसकी जो ये फर्स्ट फॉर्म कहते हैं आप इसको, जो इन्फिनेटिव होती है, ठीक है, उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है, उसको कॉन्जुगेट करते हैं। मसलन कैसे, लेट्स सी। देखें, सबसे पहले आप कहेंगे इश डांके, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो क्या किया हमने, जो डांकन है, जो इन्फिनेटिव जो वर्ब होता है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसका एफ से एन खत्म कर देते हैं और सिंपल ई रहने देते हैं। प्रेजेंट टेंस में हर वर्ब को ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं इश गे है, इश माखे, इश लेजे, इश ने में, यानी तमाम वर्ब में ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बनेगा, इश डांक ईनन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इश डांके ईनन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो अगर आपने कहना हो, आपको पता है, यू वेरी वेल नो दैट, कि हम जर्मन लैंग्वेज में दू या और जी के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहां पे कहना हो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, तो फिर आप कहेंगे इस डांके डियर, ये डाटिव वर्ब है तो डियर आ जाएगा। इस डांके डियर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। इस डांके ईनन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। किससे, फिर फोन हेरसन, दिल की गहराइयों से। ठीक है, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, अगर आपने किसी का शुक्रिया आपने बोलना हो, दिल की गहराइयों से बोलना हो, तो ये जुमला आप उसको बोल सकते हैं, इस डांके ईनन फुन हेसन, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, ओके।
अगला जुमला देखें, वो भी सब्जेक्ट इश के साथ है, फिर हो जाएगा इश डांके, मैं शुक्रिया अदा करता हूं डियर तुम्हारा। अब यहाँ पे डियर लगा दी हमने कि हम कहना चाहते हैं तुम्हारा, अगर कहना चाहते ईनन तो फिर हमने यहाँ पे ईनन लगा देना था, यानी आपका। ठीक है, इस डांके डियर द फ्यूर इसके लिए, द फ्यूर का मतलब इसके लिए, यानी ठीक है इस चीज के लिए, किसी चीज के लिए आगे मैं इस बात पर इसकी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, इस डांके डियर द फ्यूर। अच्छा, अब है दू के साथ, यानी वारूम डांक्स डू मियर, वारूम डांक्स डू मियर, तुम मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा वारूम, और दू के साथ वर्ब कैसे लिखा जाता है, एसटी आता है। क्या आता है, एसटी, ये नोट करने बात है। वारूम है, वारूम डांक्स टू मियर, वारूम डांक्स टू मियर, तुम मेरा शुक्रिया अदा क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो मेरा शुक्रिया अदा। ठीक है, ओके। अगर हमें सब्जेक्ट कहना हो वियर, ठीक है, तो वियर के साथ क्या आएगा, वियर के साथ आएगा वियर डांकन, क्या बनेगा, वियर डांकन, हम शुक्रिया अदा करते हैं डियर तुम्हारा, हम शुक्रिया अदा करते हैं तुम्हारा, फिर डाइनन कमेंटा है, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं फिर तुम्हारे कमेंट, जो कमेंट करते हैं ना आप किसी जगह पे कमेंट, अगर आपने किसी ने आपको कमेंट किया है, जैसे आपका कोई टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो है, किसी ने वहां पे कमेंट किया है, यूट्यूब के ऊपर किसी ने कमेंट किया है, या व्हाट्सएप के ऊपर कोई कमेंट किया आपको, ठीक है, तो उस कमेंट के ऊपर कहते हैं, आप कह रहे हैं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। कैसे कहेंगे आप, इस वियर डांकन, हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वियर, तो वियर के साथ क्या होगा, वियर के साथ जो वर्ब डांकन है वो पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, या कोई भी वर्ब होगा वो पूरा ही लिखा जाएगा। ठीक है, गुड है, वियर डांकन डियर, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, फिर डाइनन कमेंटा, तुम्हारे कमेंट पर, जो तुमने कमेंट किया है उस पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। ओके, इश डांके नुकमाल इश, मैं शुक्रिया अदा करता हूं डियर तुम्हारा। ठीक है, फिर 10 शोने गिशिंग, फिर 10 शोने गिशिंग, ठीक है, मैं इस खूबसूरत तोहफे पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। क्या कहेंगे, इश डांके डियर फिर 10 शोने गिशिंग, शोने गिशिंग, यानी कि इस खूबसूरत तोहफे पर मैं तुम्हारा, आपका जो शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी को कहना हो कि मैं आपकी, ठीक है, आपकी मदद का, आप लोगों की मदद का शुक्रिया अदा करता हूं, अगर आपकी कोई बंदा हेल्प करता है, ठीक है, और आप उसको कैसे कहेंगे, ठीक है, इश डांके ईनन, कैसे कहेंगे आप, ये जुमला भी नोट कर लें, सम टाइम बोलना पड़ जाता है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे आप इनको, इश डांके, ठीक है, इश डांके ईनन, ठीक है, यानी कि ज्यादा लोगों का शुक्रिया अदा करें, ईनन आएगा। ठीक है, किसके साथ, इश डांके ईनन, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, ये जो ईनन था ये रिस्पेक्ट के लिए है, यानी ठीक है, फॉर्मली सिंगुलर के लिए था। ओके, अब यहां पे कह रहे हैं इश डांके ईनन, जिस सवाल आई के साथ लिखा आपने, मैं आप लोगों का, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, आप कहते हैं मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, फिर ईरे हिल्फे, आपकी मदद का, फिर ईरे हिल्फे, ठीक है, ठीक है, मैं कहता इस डांके ईनन फिर ईरे हिल्फे, मैं तुम लोगों की मदद का शुक्रिया अदा करता हूं, इस डांके ईनन फिर ईरे हिल्फे। समझा रही बात आपको, तो इस तरह आप ये जुमले बनाएं। ठीक है, अच्छा एक सब्जेक्ट रह गया था बाय द वे। ठीक है, अगर आपने कहना है एजीएस है, एयर के साथ कैसे लिखा जाएगा, वो शुक्रिया अदा कर रहा है, क्या आएगा, एयर, और अगर लड़की है तो जी आ जाएगा। ठीक है, अगर इट है तो जी आ जाएगा, एजीएस, इसके साथ जो वर्ब है वो लिखा जाएगा डांट, टी पे नॉर्मल लिखा जाता है। ठीक है, एजीएस डांट, DANKT, डांट, जी डांट, 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 ठीक है, वो शुक्रिया अदा करती है या कर रही है। ठीक है, और किसका शुक्रिया, उन्स क्या नहीं, हमारा है, उन्स वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, और जी डांट उन्स, वो हमारा शुक्रिया अदा कर रही है। ठीक है, और इस तरह करके आप जुमले बना सकते हैं। आपने माय डियर फ्रेंड्स ये बात सीखी है। ठीक है, आज हम प्रेजेंट में ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, परफेक्ट में अब हम कल बनाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमने क्या किया है कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब था, ये फर्स्ट वर्ब, ठीक है, ये ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी सेकंड फॉर्म को डांकन, तो डांकन वर्ब जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इसकी कॉन्जुगेशन हो रही है। कॉन्जुगेशन क्या होगी, जैसे इसके साथ हो गया इस डांकन, दू के साथ क्या हो गया, दू डांक्स्ट है, वियर डांकन, ठीक है, इस डांक दोबारा आ गया। ठीक है, और एजीएस डांट है, डांट, ओके, हम शुक्रिया अदा करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है,
तो प्रेजेंट टेंस में अगर आपने कोई जुमला बनाना हो तो सो यू कैन यूज दिस वे ऑफ conjugation to make sentences easy and fast, my dear friends. So thank you. कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगले लेसन में इसके परफेक्ट में जुमले कैसे बनाएंगे, तो उसके ऊपर कल बात करेंगे. थैंक यू. And before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time. See you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.